हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे हार्मोनिक फंक्शन की और हार्मोनिक कॉन्जुगेट की। ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है कि कोई भी फंक्शन है हमारे पास वो हार्मोनिक होगा अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। सो एनी फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई प्रोसेसिंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव, उसके दोनों कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए एंड सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन इज कॉल्ड द हार्मोनिक फंक्शन। बहुत सिंपल है, इसको कुछ भी इसके अंदर इतना टफ नहीं है, इसको प्रूफ करना ही बहुत इजी है। ठीक है। हालांकि हम यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे, इसको सिंपल देखेंगे। जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ जेड इक्वल टू गिवन है u प्लस आई वी। ठीक है। यहाँ पर u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है, हमें पता है u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है एंड v भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है। ठीक है। और हम जनरली इसको लिखते हैं u प्लस आई वी के फॉर्म में एफ जेड इक्वल टू, और इसको w से भी डिनोट करते हैं। तो जैसे अगर हम ux की बात करें या vx की बात करें तो ये ux या vx या दोनों ही ये हार्मोनिक फंक्शन बन जाएंगे अगर ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब लाप्लास इक्वेशन का क्या मतलब है कि डेल स्क्वायर u, अगर मैं u की बात करूं डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है। एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रेस्पेक्ट टू y, दो बार पार्शियल डेरिवेटिव करके इनको ऐड कर दें, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ये कहलाती है लाप्लास इक्वेशन। ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है अगर u, तो हम कहेंगे कि ये हमारा हार्मोनिक फंक्शन है। यही इक्वेशन हमारी क्या कहलाती है, लाप्लास इक्वेशन कहलाती है, लाप्लास इक्वेशन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा अगर u इसको सेटिस्फाई करता है तो हार्मोनिक फंक्शन। इस तरह से v के लिए अगर बात करें तो v के लिए क्या कर सकते हैं हम, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वी स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, मतलब सेकेंड ऑर्डर का जो पार्शियल डेरिवेटिव है उनका सम इक्वल टू 0। तो हम कहेंगे कि v भी हमारा कैसा है, हार्मोनिक फंक्शन है, क्योंकि v भी सेटिस्फाई कर रहा है लाप्लास इक्वेशन को। यही लाप्लास इक्वेशन है। ओके। चलिए, बस इतनी सी बात थी इसमें, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं देखने के लिए। प्रूफ करना इसके लिए बहुत इजी है। सबसे पहले हम डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड कर लेंगे, हमारा जो भी यू गिवन है, और फिर डेल वी अपॉन डेल वाई फाइंड कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि वो कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर सेकंड डेरिवेटिव करेंगे दोनों को और उनको ऐड कर देंगे। ओके। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एंड डेल यू स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यही हमारी लाप्लास इक्वेशन कहलाती है। ओके। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ और। हार्मोनिक कॉन्जुगेट को देख लेते हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट, देखो हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी बहुत सिंपल है। जैसे मैंने भी लिया एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं यू एक्स प्लस आई वी एक्स। ओके। सो यू एक्स और वी एक्स दो हमारे, यू एक्स वाई और वी एक्स वाई दो हमारे ये कंटिन्यूस फंक्शन बने हुए हैं। ठीक है। सो यू भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, वी भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। तो यू जो होगा हमारे पास वो v का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा और v हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा u का, अगर वो दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो। यहाँ पे मैंने लिखा है कि लेट यू एक्स बी ए हार्मोनिक फंक्शन, तो u हार्मोनिक होना चाहिए। देन a function v x y is said to be harmonic conjugate of u if v x y is harmonic and del u upon del x equal to del v upon del y एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। ये क्या है, कोची-रीमान इक्वेशन है। ये मतलब सेटिस्फाई होनी चाहिए। डेट इज, इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास कोई भी फंक्शन यू एक्स वाई गिवन है, वो अगर हार्मोनिक फंक्शन है तो उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो होगा वो हार्मोनिक कोई दूसरा फंक्शन उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा अगर वो खुद में हार्मोनिक हो और वो कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। तो हम कह देंगे कि v मतलब u के कंडीशन में v एंड v की कंडीशन में u, कि ये हार्मोनिक हैं एक दूसरे के। ठीक है। तो कोई भी हमारे पास फंक्शन देगा, पहले हम देखेंगे कि क्या वो हार्मोनिक है। हार्मोनिक देखने के लिए क्या करना होगा, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कराना चाहिए, मतलब उसका सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स एंड सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई करके ऐड करें तो 0 आ जाए। तो ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, तो हम कहेंगे कि यू हमारा क्या है, वो हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है। अब किसी v, ये हार्मोनिक है, अब हम कहते हैं कि v इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो v को भी हार्मोनिक होना पड़ेगा। v को हार्मोनिक होने के लिए क्या जरूरी है कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ओके। तो v हमारा लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए और साथ साथ ये हमारा कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम कहेंगे कि u इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ v एंड v इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u।
ओके, इसको हम समझते हैं किसी एग्जाम्पल से। एक और यहाँ पे रिजल्ट है, इसको देख लेते हैं। ये बेसिकली वही जो मैंने अभी आपको बताया, थ्योरम है ये। एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक इन अ डोमेन डी। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है, एनालिटिक क्या होता है ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। इसको मैं कॉन्सेप्चुअली बता चुका हूँ कि एनालिटिक फंक्शन किसको कैसे देखते हैं हम, और मैं इसको मैथमेटिकली बता चुका हूँ कि अगर कोई फंक्शन हमारा एनालिटिक है तो वो कोची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और साथ साथ उसके जो यू एक्स एंड वी एक्स हैं, मतलब उसके जो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हैं, वो उनके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं वो कंटिन्यूस होने चाहिए। ये दो कंडीशन होती हैं तो फंक्शन हमारा एनालिटिक हो जाता है। यहाँ पर ये सिंपल सी बात नहीं लिखी कि एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी अगर एनालिटिक है किसी डोमेन डी में, देन वी इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। देन ये वाला v जो है u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा ही होगा, ठीक है, अगर एनालिटिक है तो। कन्वर्स भी ट्रू है इसका। कन्वर्सली क्या लिखा है, इफ v इज द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, अगर v जो है हार्मोनिक कॉन्जुगेट u का है तो किसी डोमेन d में, देन एफ जेड क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा। मतलब दोनों साइड से रिजल्ट ट्रू है कि अगर एफ जेड एनालिटिक है, एफ जेड मतलब यू प्लस आई वी एनालिटिक है किसी डोमेन डी में, तो यू वी का हार्मोनिक होगा, हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा, एंड वी यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा। और अगर एफ जेड इक्वल टू, ये पहले से हार्मोनिक कॉन्जुगेट दिया हुआ है, अगर वी हार्मोनिक कॉन्जुगेट गिवन है यू का किसी डोमेन डी में, तो एफ जेड जो होगा, जो फंक्शन बना यू प्लस आई वी, वो हमारा एनालिटिक फंक्शन होगा ही होगा। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको सारे इस को समझने के लिए डेफिनेशंस को। क्वेश्चन देखो क्या है, ये कह रहा है कि प्रूव डेट u इक्वल टू वाई की पावर 3 माइनस 3x² इज हार्मोनिक फंक्शन। पहली बात तो ये कह रहा है कि इसको प्रूव करो कि हार्मोनिक है। उसके बाद कह रहा है डिटरमाइन हार्मोनिक कॉन्जुगेट, फिर इसके बाद हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी डिटरमाइन करो, दोनों बात पूछ रहा है ना। क्या कह रहा है कि डिटरमाइन हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ओके, तो इतना ही कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, प्रूफ करना है कि u हमारा हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, चलो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हार्मोनिक कॉन्जुगेट होने के लिए क्या होना चाहिए कि सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करके अगर ऐड करें तो जीरो आना चाहिए, मतलब लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड कर लेते हैं। डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर y का कर रहे हैं तो ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस इसका कितना हो जाएगा 6xy, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स फाइंड कर लिया। अब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ही फाइंड करके रख लेते हैं यहाँ पर, मतलब इसका दोबारा से विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 6y। ओके, चलिए अब डेल यू अपॉन डेल वाई फाइंड करते हैं। डेल यू अपॉन डेल वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3y² माइनस 3x², ठीक है, इतना ही होगा। विद रेस्पेक्ट टू वाई किया, अब अगेन विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6y, और ये हो जाएगा माइनस के 0, ठीक है, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो 3x² वाला 0 हो गया। तो देखो क्या हो रहा है, इन दोनों से देखो, इससे और इससे अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर किया हमने, तो कितना आ गया, माइनस के 6y प्लस के 6y विच इज इक्वल टू 0। ओके, तो लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई कर गई, इसका मतलब यही तो होती है लाप्लास इक्वेशन। तो यहाँ से क्या इंप्लाइज होता है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाइड, हेंस द गिवन फंक्शन u इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर u इक्वल टू y टू द पावर 3 माइनस 3x² इज हार्मोनिक। ये एक हार्मोनिक फंक्शन है। ओके, अभी कह रहा है कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी फाइंड करो। अब इसको जरा ध्यान से देखना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि v कोई एक फंक्शन मान लेते हैं, वो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट है, ठीक है। सो ऐसे कुछ करके लिख लेते हैं अपने यहाँ पर, लेट, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट कर लीजिए यहाँ पर क्या आप कि कोई फंक्शन मान लेते हैं, v मान लेते हैं, लेट v be the harmonic conjugate of u. Let v be the harmonic conjugate of u। मान लिया हमने कि ये u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट है। तो इसमें ये बस ध्यान रखना कि dv को लिख सकते हैं हम, मतलब v का अगर डेरिवेटिव करें तो इसे लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल x dx प्लस
डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद हमें ये प्रूव करना है कि v हमने मान रखा है कि हार्मोनिक कॉन्जुगेट है u का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, डेल dv को लिख सकते हैं, dv इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एक्स। डेल वी अपॉन डेल एक्स का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू x dx प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रेस्पेक्ट टू y dy, ओके। अब अगर हम कोची रीमान इक्वेशन से देखें तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, जो डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है वो माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई के बराबर होता है, ठीक है। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की अगर मैं पुट कर दूं, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस के वो भी, और डी एक्स एज इट इज, प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई की जगह मैं पुट कर सकता हूँ डेल यू अपॉन डेल एक्स, और ये डी वाई एज इट इज यहाँ लिख देते हैं बाय कोची रीमान इक्वेशन, ठीक है। कोई ना सोचे कि कैसे लिख दिया मैंने डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई कैसे लिख दिया, ये लिखा है मैंने कोची रीमान इक्वेशन से, ठीक है। जो कोची रीमान इक्वेशन यही तो कहती है कि डेल यू अपॉन डेल एक्स, जो डेल यू अपॉन डेल एक्स जो होता है वो डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होता है, एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस के डेल यू अपॉन डेल एक्स के होता है। तो वहां से मैंने लिख दिया डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस के डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल वी अपॉन डेल वाई को लिख दिया डेल यू अपॉन डेल एक्स कोची रीमान इक्वेशन से, ठीक है। विच इज इक्वल टू अब इनकी वैल्यू पुट करो यहाँ पर, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो आप, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 3y² माइनस के 3x² dx अभी एज इट इज है, प्लस इसको हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 6xy और dy, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो dv की वैल्यू हमारे पास ये आ गई सारी की सारी, ओके। अब क्या करते हैं इसमें, अगर दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें, भाई ये dv आ गया ना, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू आ जाएगा माइनस के 3y², और ये हो जाएगा x की पावर 3/3, तो 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, बस खत्म, यही इतना ही हो जाएगा, क्योंकि दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देते हैं, ओके। तो ये आ गया v, ठीक है। v आ गया हमारे पास, ये है कॉन्जुगेट ऑफ हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u। इस तरह से हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। ओके, थैंक यू सो मच अगेन।